हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 में। बेटा आज हम आईयूपीएसी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सभी लोगों का वेलकम है इस लेक्चर में। कहानी शुरू होती है यहां से। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए, तो रूल्स मैंने लिख दिए हैं पहले से ताकि जल्दी से कवर हो जाए। बाकी क्वेश्चन पर मेन फोकस करना, उसी से सीखोगे, है ना। पढ़ लेते हैं रूल क्या है। पहला रूल है कि नेम ऑफ कैटायन इज रिटन बिफोर एनायन। मतलब कैटायन का नेम आपको पहले लिखना है, उसके बाद एनायन का नेम लिखना है, और कैटायन और एनायन के नेम में एक स्पेस देना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये डिसाइड कर लिया आपने, तो कहां से शुरू करोगे फिर। नेम ऑफ लिगेंड्स आपको पहले लिखने हैं। अब मैंने आपको बताया था लिगेंड्स लास्ट टर्न पे कि आपको बहुत सारे लिगेंड में बताऊंगा, तो वो यही वाले हैं, ये सब याद रखने हैं आपको, है ना। जैसे पहला केस हम ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है केस 1। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स, कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जिन पे कोई चार्ज ना हो, वही न्यूट्रल होते हैं ना। जैसे वाटर, इसके लिए नेम क्या लिखोगे, एक्वा। ध्यान रखना ये आईयूपीएसी में नेम लिखते हैं। वाटर के लिए क्या लिखोगे, एक्वा। सिमिलरली NH3 के लिख लोगे अम्मीन। ध्यान रखना यहां पर 2 M आते हैं, ये डबल M आएगा यहां, अम्मीन, ठीक है। NH3 का अम्मीन। CO का कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल। NO बेटा पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, वो अभी आएगा, और NO न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। तो NO नाइट्रोसाइल। PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, ये नाम आपको याद होने चाहिए ना। EN इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन। इसका आईयूपीएसी क्या लिखोगे, इथेन 1,2 डायमीन, ऐसा। CH3NH2 का क्या लिखोगे, मिथाइलमीन। तो बस ये एक बार देख लो कि ये नाम आपको यूज करने हैं, बाकी आप एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लियर होंगी आपको चीजें, है ना। तो आप इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो न्यूट्रल लिगेंड में क्या है, C5H5, इसको क्या बोलते हो, पायरिडीन बोलते हो, है ना। पायरिडीन ऐसा होता है, C5H5 पायरिडीन बोलते हो इसको, है ना। अगर 2 रिंग ऐसे जोड़ दो तो 2,2 बाइपिरिडिल बोलते हैं। 2 कैसे आता है, इसको हम 1 लिखते हैं, ये 2, ये 1 और ये 2, ऐसा। तो 2,2 बाइपिरिडिल आता है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। C2H4 को क्या बोलते हो, इथिलीन या फिर इथीन लिख सकते हो। C2H4 क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा होता है ये, है ना। C6H6 ये क्या होता है, बेंजीन। सभी लोग जानते हैं ये सब तो, है ना, बेंजीन। ये क्या होता है, TN बोलते हैं इसको, है ना। प्रोपेन 1,3 डायमीन लिखते हैं इसके लिए। भाई CH2 3 लगे हैं ना, आईयूपीएसी नंबरिंग कर लो आप। प्रोपेन 1,3 डायमीन लिखते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं, 1,2 डायमीन आएगा, ठीक है। तो ये होता है PN, प्रोपेन 1,2 डायमीन। ये TN होता है, ये PN होता है, ठीक है। ये होता है ओफेन। ओफेन मतलब ऑर्थोफेनेंथ्रालीन, ठीक है, ऑर्थोफेनेंथ्रालीन। इस बेंजीन रिंग के लिए देखो ये पोजीशन ऑर्थो की तरफ बोलेंगे अपन, है ना, इसलिए ऑर्थोफेनेंथ्रालीन बोलते हैं। इसका नाम जानते हो आप, यूरिया होता है। O2 को डाइऑक्सीजन, P4 को टेट्राफॉस्फोरस, एसिड को ऑक्टासल्फर, और NH2H को हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं ना। इसमें डोनर साइट नाइट्रोजन होती है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये कुछ लिगेंड है, बस एक बार देखना है आपको, इसमें ज्यादा कुछ खास मैं भी क्या बताऊं, है ना। ये लिगेंड होते हैं, ये उनके नाम होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। और इनमें से भी मैं आपको बता देता हूं कौन से इंपॉर्टेंट है। ये वाले उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये वाले उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट का बता दिया। अब आप लोग क्या इंपॉर्टेंट को भी ऐसा बोल देते हो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं तो पढ़ना ही नहीं है ना। ये आपको याद रखने ही हैं। ये याद हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एनायनिक लिगेंड में चलते हैं बेटा। एनायनिक लिगेंड देखो, एनायनिक लिगेंड में अलग अलग केसेस हम बना रहे हैं। क्या, ऐसे लिगेंड जो आइड से एंड होते हैं तो क्या बना देते हो उसको, आइडो। मतलब ऐसे लिगेंड जो अपने नाम में आइड रखते हैं तो आईयूपीएसी में उसको आइडो बना देंगे। जैसे X- हेलाइडो होता है ना, मतलब हेलाइड होता है तो हेलाइडो लिख देंगे, ऐसा बोलो, है ना। H- हाइड्राइडो, OH- हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्साइडो। O22- ये सुपर ऑक्साइड होता है, सॉरी परऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड तो O2- होता है। O22- परऑक्साइड होता है तो परऑक्साइडो, बड़ा सिंपल है ना। O2 सिंगल नेगेटिव सुपर ऑक्साइडो, N3 नेगेटिव नाइट्राइडो, NH2 नेगेटिव अमाइडो, NH के ऊपर 2 नेगेटिव इमाइडो। बेटा ध्यान रखना, NH2 और सिंगल नेगेटिव अमाइडो, और NH के ऊपर 2 नेगेटिव इमाइडो, है ना। HO2 नेगेटिव हाइड्रोजन परऑक्साइडो,
ये कुछ ऐसा होता है HO2 नेगेटिव, HO और नेगेटिव, इस तरीके से होता है देखो। तो इसमें डोनर साइड क्या होती है, ये ऑक्सीजन होता है, ठीक। हैलाइडो में क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऐसा, ठीक है। CN माइनस होता है साइनाइडो, या फिर साइनाइडो C भी लिख सकते हो, क्यों, ये कार्बन से डोनर है, ठीक है। अगर NC लिखा है तो नाइट्रोजन से डोनर होगा, तो साइनाइडो N लिख दोगे, या आइसोसाइनाइडो बोलते हैं उसको, है ना। तो बस एक बार नेम देख लो, इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना। तो आपने ये नोट कर लिए थे पॉज करके, इसको पॉज करो, नोट करो, ठीक है, इसको पॉज करो, नोट करो, क्लियर। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। कुछ और एनायनिक लिगेंड लिखे हैं, लेकिन कौन से वाले हैं ये, आइट से जिनका नाम खत्म होता है उसको आइटो बना दो, और एट से खत्म होता है तो एटो बना दो। आइट से खत्म होता है तो आइटो बना दो, और एट से खत्म होता है तो एटो बना दो, ठीक है। जैसे NO2 नेगेटिव को नाइट्राइटो N लिख सकते हो, क्यों, अगर तुम्हारा डोनर साइट नाइट्रोजन है तो नाइट्राइटो N लिखते हैं, अगर ऑक्सीजन है तो नाइट्राइटो O लिखते हैं, ऐसा होता है। HSO3 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइटो, क्यों, हाइड्रोजन सल्फाइट क्या होता है, HSO3 नेगेटिव, तो आइट का आइटो बना दोगे बेटा। SO3 नेगेटिव को क्या बोलते हो, सल्फाइट बोलते हो, तो सल्फाइटो आ जाएगा, ऐसा होता है ना। SCN नेगेटिव में अगर सल्फर डोनर है तो थायोसाइनेटो S लिखेंगे, और अगर नाइट्रोजन डोनर है तो थायोसाइनेटो N लिखेंगे, ऐसा होता है। OX2 नेगेटिव ऑक्सिलेट होता है, ठीक है, तो ऑक्सिलेटो आ जाएगा। देखो CO3 नेगेटिव कार्बोनेटो, SO4 नेगेटिव सल्फेटो, NH2CH2CO नेगेटिव ग्लाइसिनेटो, इसमें दो डोनर साइट होती हैं, ये ऑक्सीजन होता है और ये नाइट्रोजन होता है ना। डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो ये होता है, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो ये होता है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें भी दो डोनर साइट होती हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इधर देखो, इसमें भी दो डोनर साइट होती हैं, ठीक है, एसिटल एसिटेनेटो बोलते हैं इसको, है ना। बस ये आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। तो बड़ा सिंपल है, जो भी एट है उसको एटो बना दो, है ना। ऑक्सिलेट ऑक्सिलेटो, कार्बोनेट कार्बोनेटो, सल्फेट सल्फेटो, डेस्पसीटो, ठीक है, लपेटो घसीटो, यही सारे लिगेंड हैं आपके, है ना। चलो नोट कर लो इसको, चलें आगे। ये ग्लाइक्सिमेटो दिख रहा है आपको कि नहीं, ग्लाइऑक्सीमेटो आपको यहां पर टी तक दिख रहा है, ये ओ है यहां पर, है ना, इस जगह यहां पर ग्लाइऑक्सीमेटो है। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। एसिटल एसिटोनेटो दिख रहा है आपको, हाँ सही है अब तो, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लो, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा केस 2 में ही, एनाइनिक में ही, EDTA4 नेगेटिव, जैसे अपन ने यहां लिखे ये सारे, अब ये थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसको अगले पेज में लिख दिया। EDTA4 नेगेटिव हेक्साडेंटेड होता है ये। हेक्साडेंटेड कैसे, क्या क्या इसमें डोनर साइट होती है, ध्यान से देखो। ये ऑक्सीजन, थोड़ा मोटा कर लेते, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, दो हो गई, 3 4 5 और 6, ये डोनर साइट होती है इसमें, है ना। 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो इसका नाम है, ठीक है। ये हेक्साडेंटेड है। तो मैंने आपको क्या बता दिए, हेक्साडेंटेड बता दिए, मोनोडाई पीछे लिख लिए। ट्राइडेंटेड देख लो, जैसे डाईइन बोलते हैं इसको, डाइथिलीन ट्राइअमीन, क्या क्या डोनर साइट है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये 3 डोनर साइट इसमें होती है ना, ऐसा होता है। डाइथिलीन ट्राइअमीन, ट्राइडेंटेड है। आगे देखो अगला, और इसको नोट कर लो पहले पॉज करके, ठीक है। अगला देखना, टेट्राडेंटेड में ट्राइन हो जाएगा, ट्राइथिलीन टेट्रामीन, क्या क्या डोनर साइट, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, 4 डोनर साइट हो गई, सिंपल है बिल्कुल, है ना। EDTA और होता है, एक तो EDTA4 नेगेटिव वाला था, उसको इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो बोलते थे, एक ट्राइएसीटेटो भी होता है, सॉरी, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट होता है, इसका एसीटेटो कर देना। जैसे यहां पर आपने
अच्छा इसका तो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट इसका नाम है, और जब आप इसको लिखोगे आईयूपीएसी में तो यहां से ई हटा के क्या लगा दोगे, ओ लगा दोगे, ठीक है, ट्राई एसीटेटो, क्योंकि 3 एसीटेट होते हैं। देखो कौन कौन से डोनर साइट हैं, 1 2 3 4 और 5, पेंटाडेंटेड है ये। समझ गए बात को, क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से आपको एनायनिक लिगेंड बता देता हूं कौन कौन से थे। ये आपके थे आइड वाले, है ना, हाँ ये तो न्यूट्रल हो गए थे, एनायनिक बता देता हूं। ये सारे आइड वाले हैं, जो आइड से एंड होते हैं आइडो आता है। ये सारे हैं आइट और एट वाले, मिक्स है इसमें, है ना, आइट वाले भी हैं एट वाले भी हैं। तो आइट का आइटो, एट का एटो बना देना, ठीक। ये ईडीटी अलग से लिगेंड है, ध्यान रखना इसका, हेक्साडेंटेड है ये। ट्राइडेंटेड यहां बता दिया मैंने, और टेट्राडेंटेड यहां, पेंटाडेंटेड यहां, तो सारे कवर हो गए आपके, ठीक है। नोट कर लेना पॉज करते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। कैटायनिक लिगेंड में बात करें, मैंने आपको बोला था बेटा एनो न्यूट्रल भी होता है और एनो चार्ज भी होता है ना। तो एनो अगर चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम आएगा उस जगह, अगर ऐसा लिखा है तो हाइड्राजीनियम बोलेंगे, NO2+ को नाइट्रोनियम बोलेंगे, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, NH4+ को क्या बोलोगे? क्या ये लिगेंड है? नहीं है, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन के पास बेटा लोन पेयर ही नहीं है, देखो, ना ही पाई इलेक्ट्रॉन है, ना ही ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये लिगेंड ही नहीं है इन शॉर्ट, है ना। NH4+ ऐसा दिखेगा तो हम लिखेंगे NH4+ इज नॉट अ लिगेंड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज स्पीसी दिया जाए तो आप बोलोगे नहीं ये तो लिगेंड ही बोलेंगे। अरे बेटा लोन पेयर डोनर या 1 इलेक्ट्रॉन डोनर या पाई इलेक्ट्रॉन डोनर कुछ तो होना चाहिए, कुछ नहीं होता है ये, है ना, इसलिए लिगेंड ही नहीं कहलाता। NH4+ लिगेंड ही नहीं, हटाओ इसको, ठीक है, लिगेंड ही नहीं है। चलें आगे। अब चलेंगे रूल नंबर 3। पहला देखो, रूल रिवाइज करते जाओ साथ साथ मेरे, है ना। इधर पहला रूल क्या था, कैटायन का नेम पहले लिखोगे, एनायन का नेम बाद में लिखोगे, ठीक है। कैटायन के नेम और एनायन के नेम में स्पेस दे दोगे। अब जब नाम लिखने जाओगे तो लिगेंड का पहले लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है। अब लिगेंड के क्या क्या नेम है वो हमने पीछे देख लिए हैं। अब आप आगे आ जाओ अगले पॉइंट पर। क्या रूल नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ेंगे बिल्कुल अंडरलाइन करते हुए। prefixes डाई सॉरी डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये सब आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। जैसे कोई एक लिगेंड मान लो 2 बार है या 3 बार है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है ना, जैसे मैं आपको इसके लिए लिख के बता रहा हूं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स देखो पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कोई इसमें कैटायन एनायन नहीं है, तो इसी का नाम लिखना है। अब नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिगेंड का लिखोगे। कैसे लिखोगे लिगेंड का नेम, ध्यान से देखना। इन दोनों में इसका नाम क्या क्या है। H2O क्या होता है बेटा, एक्वा, और Cl- क्या होता है, क्लोराइडो। और एक्वा में A आता है, क्लोराइडो में C आता है। A पहले आता है, C बाद में आता है, तो A को प्रेफरेंस मिलेगी। और कितने लगे हैं, 3 लगे हैं, तो यहां लिखेंगे ट्राई एक्वा, ऐसे लिखना है भाई। H2O एक्वा है, A आएगा, Cl- क्लोराइडो है तो C आएगा, तो ट्राई है, ये 3 लगे तो ट्राई लगाएंगे, ट्राई एक्वा, और इसके लिए लिखेंगे ट्राई क्लोराइडो, ऐसा लिखना है आपको लिगेंड का नेम। उसके बाद आप इसका नाम लिखोगे जो कि धीमे धीमे आएगा। अभी अपन ने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहीं तक लिखा है, क्या, ट्राई एक्वा लिखना है और ट्राई क्लोराइडो। बाकी इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, आगे का रूल पढ़े फिर उसके बाद करेंगे, है ना। आपको आता है तो आप लिख लो क्रोमियम 0, सॉरी क्रोमियम 3, 0 नहीं 3, अगर आता है आपको तो। बाकी अभी यहीं रुक जाओ, अभी मैं बताऊंगा, है ना। आगे बढ़े, ऐसे लिखना है ना। अगला देखना जरा पॉइंट, व्हेन द नेम्स ऑफ लिगेंड्स इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, मतलब उस लिगेंड के नाम में ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा आ जाए। ध्यान से सुनना, अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो दोबारा से डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, फिर बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस बहुत सारे किस चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसा होता रहेगा। तो प्रीफिक्स देन द टर्म्स बिस ट्रिस टेट्रा किस ईटीसी किस आर यूज्ड, ठीक है। जैसे ईएन के बारे में बताना, ईएन क्या है, ईएन का नाम होता है इथेन डायमीन, उसके नाम में ही डाई आ गया तो 3 के लिए ट्राई यूज नहीं करोगे, ट्रिस यूज करोगे, है ना।
तो क्या लिखना है, ट्रिस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाईअमीन, क्योंकि इसके नाम में ही डाई आ गया है। देखो ये नाम में ही डाई आ गया है, तो यहां ट्राई यूज नहीं करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। ठीक है, दिख रहा है ये डाईअमीन। हाँ, अब इसके आगे की कहानी आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि क्रोमियम लिखना है या क्रोमेट क्या लिखना है। ठीक है, ऐसा समझ गया बात को? आपको आता है तो आप लिख सकते हो क्रोमियम 3, है ना, बाकी मैं अभी बताऊंगा। समझ गए कहानी पूरी? अगर लिगेंड के नाम में डाइट्राइटेट्रा नहीं आ रहा है तो हमें डाइट्राइटेट्रा यूज करना है, लिगेंड के नाम में डाइट्राइटेट्रा आ रहा है तो हमें बिस ट्रिस टेट्राकिस एंड सो ऑन किसेस यूज करने हैं। ठीक है, चलेंगे? नोट कर लो इसको, पॉज कर लो और नोट कर लो। चले आगे। अगला देखो जरा, 5th नंबर पे नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं इसमें। नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखना जरा, मेटल क्या क्या यूज करोगे आप, जैसे आपको क्या क्या मिल सकती हैं, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ZnB, Al और भी हैं, है ना। अगर ध्यान से देखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायन या न्यूट्रल, मतलब आपने देखा ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है, पूरे कंपाउंड से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ब्रैकेट से मतलब है। ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो जो इसका नाम है वही यूज करना है। जैसे Cr के लिए क्रोमियम लिखोगे, क्रोमियम ही नाम होता है, Mn मैंगनीज होता है, Fe आयरन होता है, Co कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये कब की बात है, जब ब्रैकेट के ऊपर या तो कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ भी पॉजिटिव चार्ज हो, या ब्रैकेट न्यूट्रल हो। और ये कब की बात है, जब ब्रैकेट के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज हो। ठीक, तो क्या यूज करना, देखो क्रोमियम बन जाएगा क्रोमेट, मैंगनीज बन जाएगा मैंगनेट, इसी तरीके से आयरन फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूपरेट, जिंकेट, बोरेट, एल्यूमिनेट, 8 लग जाता लास्ट में, है ना, ऐसा होता है। तो बस ये आपको नाम एक बार देखने की किसके लिए क्या यूज करना है। चलें आगे, वेरी नाइस, आगे बढ़ेंगे। और मेटल है, देखो पीडी क्या है, पैलेडियम, पीटी क्या है, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, टाइटेनियम, इसका लिखेंगे पल्लाडेट, प्लेटिनेट, अर्जेंटेट, ऑरेट, मर्क्यूरेट, टाइटेनेट एंड सो ऑन। ठीक है, ये बस याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। चलें आगे, वेरी गुड। अगला देखो पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटन जस्ट आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन रोमन इन पैरेंथेसिस। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, कैटायन का नाम पहले लिखना है, एनायन का नाम बाद में लिखना है। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर कैटायन क्या है आपको पता है, K पर प्लस है और FeCN6 4 नेगेटिव है, सही है। अब ध्यान से देखना जरा, कैटायन का नाम पहले लिखोगे, और कभी भी काउंटर आयन के लिए डाइट्राइटेट्रा यूज नहीं करते हैं, लिगेंड के लिए यूज करते हैं बस, है ना। जैसे यहां पर 4 पोटेशियम लिखे हैं तो आप इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। ठीक है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्या उड़ा देंगे, टेट्रा नहीं लिखेंगे, है ना। तो पोटेशियम स्पेस देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे खिसका लेता हूं, पोटेशियम के बाद स्पेस देंगे स्पेस दिया। अब मुझे ब्रैकेट का नेम लिखना है, तो उसमें किसका पहले लिखते हो, लिगेंड का। कितने लगे हैं, 6। CN क्या होता है, साइनाइडो। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेक्सा, स्पेस देने के बाद हेक्सा। CN के लिए साइनाइडो लिखना है। ठीक, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, क्या है, आयरन है। अब आयरन लिखना है कि फेरेट लिखना है, वो बताएगा ये ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव होना चाहिए ना, कुछ भी हो, -4 -3 कुछ भी नेगेटिव चार्ज है तो हमें लिखना है फेरेट, और एक ही सांस में लिखना है। एक ही सांस में लिखने का मतलब क्या है, कोई स्पेस नहीं देना है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, ऐसा। अब आपसे बोला गया है कि पैरेंथेसिस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ये रूल है। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालनी तो पड़ेगी ना, अंडरलाइन करो कैसे, 4 इंटू पोटेशियम क्या है, +1, प्लस Fe को X मान लिया, +6 इंटू साइनाइड क्या है,
-1 इज इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, ठीक है। मैं उस पूरे को न्यूट्रल मान के चल रहा हूं। 4 इंटू +1 ये आया, प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। मैंने पूरा ले लिया। आपकी इच्छा हो तो आप इतना पार्ट अलग कर लो, कितना, इतना पार्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, FeCN6 4 नेगेटिव, और फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको x मान के, x प्लस 6 इंटू क्या, -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -4, ऐसा भी लिख सकते हो। उसको सेपरेट करना पड़ेगा फिर आपको। अगर सेपरेट नहीं करना तो इस पूरे को न्यूट्रल मान के आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने पूरे को न्यूट्रल मान के ऐसा लिख दिया है। चलो भाई शुरू करें। 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया, +2, और x +2 मतलब रोमन में क्या लिखोगे, सेकंड बोलते हैं इसको, ऐसा, ठीक है, फेरेट सेकंड, ये नाम आएगा इसका, देख लो। ऐसे आपको IUPAC नेम लिखना है। समझ गए कहानी? चलें आगे। वेरी गुड। अब बेटा अब आएंगे आपके पास धुआंधार सवाल, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे अपन। पूरी NCERT कवर करा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री हो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, हर एक से सवाल NCERT से ही आना है जेईई मेन में आपके, है ना। तो पूरे ये कुछ NCERT के भी सवाल लिए हैं मैंने, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें। चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है बताओ। पहले ये पता करना है कि कॉम्प्लेक्स में कैटायन है या एनायन है, ठीक है। तो अपन चार्ज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। जैसे इसको देखोगे तो यहां पर मैं 3+ लगा दूं, क्यों, यहां 3 Cl लगे हैं और ये माइनस है, क्लियर। तो अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलो भाई, कैटायन का नेम पहले लिखेंगे, एनायन का नेम बाद में लिखेंगे। कैटायन का नेम पहले लिखना है तो क्या लिखोगे, उसमें भी लिगेंड का लिखते हैं। ये है अमीन, ये है एक्वा, डिसाइड कर लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अमोनिया है, अमीन बोलते हैं उसको, और पानी H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। अब आप बताओ मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करा के। ए से कंपेयर नहीं हो पाएगा, यहां M यहां Q। अब ABCD याद करो, ABCDFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है। तो अमीन पहले आएगा, क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, यहां लिखना है ट्राई, क्या लिखना है, ट्राई, और अमीन 2 M लगाने हैं, ट्राई अमीन, ठीक है। और क्या लिखोगे, ट्राई एक्वा, एक ही सांस में लिखना है, मतलब बिना स्पेस दिए हुए। ट्राई अमीन इसके लिए, ट्राई एक्वा इसके लिए। अब क्रोमियम लिखना है या क्रोमेट लिखना है, कॉम्प्लेक्स बताएगा। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है तो हमें लिखना है क्रोमियम, क्या लिखना है बेटा, क्रोमियम। और पैरेंथेसिस में हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। निकाल लो जरा कितनी आ रही इसकी, अंडरलाइन कर लेते हैं। X प्लस 3 इंटू अमोनिया 0 है, प्लस 3 इंटू वाटर भी न्यूट्रल है, प्लस 3 इंटू क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, इज इक्वल टू 0। तो X आ गया +3, मतलब यहां लिख देंगे थर्ड, ऐसा। बात समझ में आ रही है? तो टेट्रा अमीन एक्वा क्रोमियम थर्ड, ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब देंगे स्पेस, क्योंकि ये कैटायन का नेम हो गया। अब एनायन का, एनायन क्या है, Cl-, और Cl- का नाम क्या है, क्लोराइड। अब कई लोग यहां ऐसा बोलते हैं, सर आपने क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा। बेटा पागल हो तुम, क्यों, क्लोराइडो तो तब लिखते जब लीगेंड होता, ये लीगेंड थोड़ी है, ये तो काउंटर आयन है, और काउंटर आयन में बेटा जो इसका नाम है वही लिखना है। ट्राई क्यों नहीं लगाया, काउंटर आयन में ट्राई नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। काउंटर आयन में ट्राई कभी मत लगा देना, ठीक है, नहीं तो लोग पागल घोषित कर देंगे तुमको। चलो इसमें बताना जरा इसका कैसे लिखेंगे। पहले चार्ज देख लो, यहां 2 है तो यहां SO4 2 नेगेटिव, और यहां 3 है तो यहां 3 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा है ये। अब मुझे एक बात बताओ, कैटायन का पहले लिखना है स्पेस देकर, एनायन का लिखना है। कैटायन का नेम लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो क्या लगा है यहां पर, EN क्या है, इथिलीन डायमीन, ठीक है, इथिलीन डायमीन, या इथेन 1,2 डायमीन हम लिखा करते थे IUPAC में ना, इथेन 1,2 डायमीन। जैसे अपन ने यहां पर लिखा, देखो ये लिखा था इथेन 1,2 डायमीन, देखो इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है, तो वही लिखना है अपने को। चलो आ जाओ, क्या लिखेंगे, इसके नाम में ही डाई आ रहा है, बहुत सही। तो 3 के लिए लिखेंगे ट्रिस, क्या, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। CO के लिए क्या लिखना है, कोबाल्ट, क्यों, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट। ब्रैकेट में लिखना है पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर। निकाल लेते हैं जरा, बताओ जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पूरे के लिए देखना,
इसको x मान रहा हूं मैं अंडरलाइन करके, ठीक है, इसको x मान रहा हूं तो क्या आएगा, 2x आएगा, क्यों, होल ट्वाइस लगा यहां पे, 2x प्लस 3 इंटू 2 इंटू 0, भाई 3 इंटू 2 और न्यूट्रल है ये 0, ये क्या आएगा, प्लस 3 इंटू सल्फेट पर -2 चार्ज है इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको तो x क्या आ गया, +3 आ गया, तो कोबाल्ट थर्ड। आप चाहो तो इसको सेपरेट करके भी अलग से बाहर निकाल लो इस कॉम्प्लेक्स को, और उससे भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सेम आएगा। ये हो गया कैटायन का, स्पेस देना है। अब किसका लिखना है, एनायन का, तो स्पेस देकर एनायन का क्या लिखोगे, सल्फेट, क्या लिखोगे, सल्फेट। इधर होल ट्वाइस का मतलब नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में ट्वाइस हो थ्राइस हो उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स का ही नाम लिखना है यहां पर, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन नंबर से मैनेज हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है 2 होगा वहां पे, ठीक है, ऐसा होता है। समझ गए कहानी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करें, करो, आ जाओ। अब मुझे आप एक बार बताओ, इन दोनों में दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो 2 नाम आएंगे, बहुत बढ़िया। अब इन कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, ठीक है, इस पर प्लस होता है और इस पर माइनस होता है। अब आप लिखो कैटायन का नाम पहले फिर एनायन का बाद में, ठीक है, कैटायन से शुरू करते हैं। ये क्या है, अमीन, कितना लिखेंगे, डाई अमीन, ठीक है, डाई अमीन ऐसा लिखना है। और ये सिल्वर किसमें है, कैटायनिक पार्ट में, तो सिल्वर ही नाम आएगा इसका, सिल्वर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, बताओ जरा कितना आएगा, इसको अंडरलाइन करो, इस कॉम्प्लेक्स को अलग और इसको अलग मान लो, है ना, 2 अलग अलग मान लो, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू +1, तो यहां से x क्या आ गया, +1 आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट स्पेस देना, स्पेस देना, इसका लिखेंगे तो ये साइनाइडो होता है तो क्या लिखेंगे, डाई साइनाइडो, ठीक है, डाई साइनाइडो, ठीक। अब Ag की जगह लिखेंगे अर्जेंटेट, क्या, अर्जेंटेट, क्यों लिखा बेटा ऐसा, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो डायमीन सिल्वर फर्स्ट, स्पेस दिया, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में अब हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें, पैरेंथेसिस में। कैसे, इसका निकाल लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, तो यहां से x क्या आ गया, +1 आ गया, ठीक है, -2 उधर गया, हाँ, फर्स्ट। इस तरीके से लिखना है, पहले कैटायन का लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर एनायन का लिखेंगे, कैटायन एनायन इस तरीके से अपन ने डिसाइड कर लिए। क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नोट करते जाओ पॉज करके, है ना, कई सारे सवाल करेंगे अभी अपन। अगला देखो जरा, चलो शुरू हो जाओ, अब तो कर लोगे, पहले ट्राई करो जरा, खुद से ट्राई करोगे बहुत सुकून मिलेगा, है ना, चलो ट्राई करो, आना चाहिए आंसर, आपका आंसर आया तो बिल्कुल सही है, करो ट्राई करो मेरे साथ, करते जाओ भाई, है ना, पढ़ना आपको ही है। चलो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको, चलो स्टार्ट करें। ये कैटायनिक है, 2+ यहां माइनस, मैं इससे डिसाइड कर रहा हूं, यहां 2 लगे हैं ना, तो ये यहां पर 2+ आएगा, ठीक है। चलो अब इन तीनों का नाम क्या क्या है, अमीन, एक्वा और क्लोराइडो, तो पहले क्या आएगा, अमीन आएगा, सही है, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, और एक्वा और क्लोराइडो, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो, ठीक है, ये आपने लिगेंड का लिख दिया। अब सीओ के लिए क्या लिखना बताओ, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, कोबाल्ट आएगा, क्यों, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा आएगा कोबाल्ट, ठीक, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में निकाल लेते हैं, x माना था, x प्लस 4 इंटू अमीन का 0 प्लस पानी 1 लगे हैं, इसका भी 0 प्लस 1 क्लोरीन लगा है तो 1 इंटू -1, और 2 क्लोरीन बाहर लगे हैं तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया यहां पर, +3, थर्ड, ऐसा लिखेंगे, स्पेस, यस स्पेस, और क्या लगाएंगे, क्लोराइड, स्पेस देने के बाद क्लोराइड लिखना है, क्यों, काउंटर आयन है, यही आया था आंसर, क्या बात है, वेरी गुड। अगला ट्राई करो, K2ZnOH4 आना चाहिए आंसर सबका, है ना, K2ZnOH4, चलो स्टार्ट करते हैं, कैटायन एनायन डिसाइड कर लेते हैं, K+ और ZnOH, यहां 2 लगाए ना तो यहां 2-, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर, डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, डाई पोटेशियम नहीं, पोटेशियम, पोटेशियम स्पेस, अब लिखेंगे आप एनायन का, क्यों, अब कैटायन आपका ये है, एनायन कॉम्प्लेक्स है,
तो पोटेशियम के बाद स्पेस, OH को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइडो, तो क्या लिखना है, स्पेस देने के बाद टेट्रा, टेरा नहीं टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। Zn के लिए क्या लिखोगे, जिंकेट, जिंक नहीं लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे, और पैरेंथेसिस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, 2 इंटू पोटेशियम क्या है +1 प्लस Zn को क्या माना X प्लस 4 इंटू OH क्या है -1 इज इक्वल टू 0। मैंने ओवरऑल पूरा का पूरा न्यूट्रल मान लिया है ना। ये कैटायन ये एनाइन है, आप चाहो तो ये एनाइन को अलग करके भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगा, मैंने पूरा लेकर समझा दिया है। तो आएगा 2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या आ गया, +2 आ गया, मतलब सेकंड, ऐसा समझ गए बात। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड, सही है क्या, चेक कर लो एक बार, सही है, अरे वाह क्या बात है। चलो अगला बताओ, K3AlOX होल थ्राइस, बोले क्या लगता है आपको, K3AlOX होल थ्राइस कर लिया ट्राई, चलो मैं बता रहा हूं बेटा, इसको लिखना है पोटेशियम, क्या पोटेशियम, पोटेशियम, स्पेस देने का बेटा, स्पेस देने का ना, स्पेस देने का क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई, ऑक्स के लिए ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, और Al को क्या लिखेंगे, ये K प्लस और ये 3 नेगेटिव होगा ना, मतलब ये एनायनिक पार्ट में है, तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट क्या, ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, ठीक है। अब लिखेंगे पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसके लिए क्या आएगा, 3 इंटू K क्या आ रहा है +1 प्लस X प्लस 3 इंटू ऑक्सिलेट, बेटा ऑक्सिलेट -2 होता है, ऑक्स 2 नेगेटिव होता है ना, इज इक्वल टू 0, ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, ठीक है। तो यहां से X क्या आ गया आपका +3, तो ऑक्सिलेट थर्ड आएगा, देख लो जरा, चेक कर लो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेट ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है, सही था, अरे वाह, 4 5 6 हो गए, नोट कर लोगे, वेरी नाइस। आगे और बहुत सवाल हैं भाई, सवाल तो देखो इतने करा देंगे ना आपको, एग्जाम में जाके सीधा सवाल करके आ जाना, ठीक है। चलो आ जाओ जरा बताओ, COCl2En होल ट्वाइस पॉजिटिव, ये तो साफ साफ चमकता हुआ पॉजिटिव चार्ज है, चमकता हुआ लिख दिया है ना, तो क्या लिखेंगे यहां पर, डाई क्लोराइडो, क्यों ये क्लोराइडो है, ये इथेन 1,2 डायमीन है, C पहले आता E बाद में आता, डाई क्लोराइडो, ठीक है। फिर लिखेंगे यहां बिस, बिस इथेन 1,2 डाई अमीन, यहां पर एक ही एम आता है ना, बिस 1,2 डायमीन। CO के लिए क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, तो कोबाल्ट आएगा, अंडरलाइन किया, X मान लिया, +2 इंटू Cl क्या है बेटा -1 +2 इंटू En क्या है 0 इज इक्वल टू +1, X क्या आ गया प्लस, ये -2 और ये +1 +3 कर देगा ये, ठीक है, +3, तो कोबाल्ट थर्ड। अब रुको रुको रुको, एक बात और मुझे बतानी है, जब कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में चार्ज स्पीसी दे दे, जैसे एक तो हम अपनी तरफ से चार्ज क्रिएट करवाते थे कैटायन एनायन सेपरेट करके, जैसे ऐसा ऐसा, ध्यान से सुनना, अपनी तरफ से चार्ज क्रिएट कराते ना ऐसा ऐसा, मतलब ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है ना, ओवरऑल कंपाउंड, ओवरऑल कंपाउंड, मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है ना आपका, ठीक है। यहां पर ऐसा था, जबकि यहां ओवरऑल कंपाउंड क्या बोलोगे, चार्ज स्पीसी है, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, आयन लिखेंगे, तो इसके बाद आगे यहां पर क्या लिख देना, स्पेस देने के बाद आयन लिख देना बस, ठीक है, ऐसा क्लियर। चलो अगला बताओ, NiCO4 साफ साफ चमकता हुआ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, चलो बताना क्या लिखना है, 4 के लिए टेट्रा, CO मतलब कार्बोनाइल, अब ये आपको लीगेंड याद होनी चाहिए इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना, टेट्रा कार्बोनाइल। Ni के लिए क्या लिखोगे, निखिल, ठीक है, निखिल, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, X + 4 इंटू CO न्यूट्रल है और कॉम्प्लेक्स भी तो न्यूट्रल है, X क्या आ गया 0, रोमन में 0 का कुछ नहीं होता इसलिए 0 ही लिख देते हैं ना।
1 को फर्स्ट, 2 को सेकंड, ऐसा बोलते ना, 0 0 ही होता है। चलो अगला करोगे ट्राई, करो ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको, एक बार ट्राई करो और फिर मजा आ जाएगा। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? न्यूट्रल, पूरा न्यूट्रल है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे यहां पर? डाई अमीन। Cl के लिए क्लोराइडो, NO के लिए नाइट्राइटो एन। यस यस, यू आर राइट माय फ्रेंड। NO2 लिखा है, ONO नहीं लिखा। NO2 लिखा है, ONO नहीं लिखा। फिर बोल रहा हूं, NO2 लिखा है, ONO नहीं लिखा। NO2 मतलब नाइट्राइटो एन आएगा, है ना। और पीटी के लिए क्या लिखेंगे? प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम ऐसा आएगा, ठीक है, प्लेटिनम। अब पैरेंथेसिस में क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ जरा, अंडरलाइन करो X प्लस 2 इंटू, चलो भाई चलो चलो चलो, हाँ वेरी गुड, X प्लस 2 इंटू अमोनिया 0 प्लस 1 इंटू Cl क्या है? -1 प्लस NO2 के ऊपर भी तो -1 चार्ज होता है, NO2 के ऊपर भी -1 चार्ज होता है ना। तो x प्लस 2 इंटू 0 -1, तो x क्या आ गया आपका? +2 आ गया। तो क्या लिख देंगे? सेकंड, ऐसा। समझ गए कहानी? बहुत आसान क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कर लेना। और ऑप्शन वगैरह से तो और आसान हो जाता है, ऑप्शन से ही कॉमन निकाल के आंसर कर सकते हो। ये तो चलो अपन लिख रहे हैं तो अपने को इतना आसान लग रहा है, तो सोचो ऑप्शन तो हमें सुपर आसान लगेगा, है ना। चलो भाई करो, नोट करो, चलें आगे। वाओ क्या बात है, अरे सवाल तो इतने लाए हैं कि मजा आ जाएगा। चलो अगला सवाल करेंगे बेटा, जल्दी से करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। खुद से करोगे बहुत सुकून मिलता है भैया, मैं बता रहा हूँ। खुद से आंसर जो आता है ना, उसका अलग ही मतलब, सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन हो जाता है ना। चलो 10th वाला, ये प्लस और ये माइनस, ऐसा लिख सकते हो। ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है ना। चलो यहां आ जाओ, क्या लिखोगे 5 के लिए? पेंटा, क्या? पेंटा अमीन। CO के लिए कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, लपिटो, घसीटो, दसपिटो, ठीक है, पेंटा अमीन कार्बोनेटो। CO के लिए क्या लिखना है बेटा? कोबाल्ट। क्या लिखना? कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, कोबाल्ट। ब्रैकेट में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर, देखो अंडरलाइन किया, X आ गया, प्लस 5 इंटू अमोनिया 0 प्लस CO3 का चार्ज होता है -2, कार्बोनेट का चार्ज होता है -2, प्लस बाहर भी तो एक क्लोरीन लगा है, -1 इज इक्वल टू 0। X यहां से आ गया +3, ठीक है, तो X क्या आ गया? +3 आ गया। वेरी नाइस, -2 और -1, -3 उधर गया +3। कोबाल्ट यहां क्या लिखूंगा? थर्ड, ऐसा। स्पेस, स्पेस क्या लिखना है? Cl के लिए क्लोराइड, क्या लिखना है बेटा? क्लोराइड, ऐसा लिख देंगे ना। सही है, आया था आंसर? अरे वाह क्या बात है, कहानी तो एकदम सही चल रही तुम लोगों की। अगला, अब ध्यान से देखिएगा, Hg लिखा है, COSCN4 लिखा है, ठीक है। अब यहां Hg का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको पहले से वो लोग देंगे कि भाई Hg किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको नहीं दिया जा रहा है तो हम इसको प्लस और इसको माइनस मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसको प्लस और इसको माइनस मान लेते हैं। चलो बताओ जरा, अब Hg देखो, अगर तुम्हारा कैटायन डी ब्लॉक का नहीं है, अगर तुम्हारा कैटायन डी ब्लॉक का नहीं है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखते हैं। लेकिन कैटायन भी तुम्हारा डी ब्लॉक का है, मतलब काउंटर आयन बोलो तो ज्यादा अच्छा है। काउंटर आयन अगर तुम्हारा, काउंटर आयन ध्यान सुनना, काउंटर आयन अगर तुम्हारा डी ब्लॉक का है तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना जरूरी है पैरेंथेसिस में। जैसे यहां मैं क्या लिखूंगा? Hg को क्या बोलते हो? मरकरी। कौन सी करी? मरकरी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट, ऐसा। डी ब्लॉक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना जरूरी, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना। स्पेस, अब लिखेंगे एनायन का, बताओ जरा, एनायन क्या है? 4 लगे हैं, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा थायोसाइनेटो, ध्यान सुनना, थायोसाइनेटो। एस क्यों?
SCN लिखा है, NCS नहीं लिखा है, SCN लिखा है, NCS नहीं लिखा है, SCN लिखा है, NCS नहीं लिखा है ना। SCN लिखा है तो हम लिखेंगे थायोसाइनेटो S, ठीक है। अब लिखना है कोबाल्ट या कोबाल्टेट, बताओ बताओ बताओ। एनायनिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स का तो कोबाल्टेट, ठीक है। तो यहां आएगा कोबाल्टेट। अब लिखेंगे पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर, Hg का +1 प्लस CO को अंडरलाइन किया, X + 4 इंटू SCN पे -1 चार्ज होता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो ये +3 आ जाएगा, तो कोबाल्टेट क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा, ऐसा ये होता है, ठीक है। अगर Hg उन्होंने दे रखा होता +2 तो हम सेकंड में यहां सेकंड आ जाता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना दिया है, नहीं दिया तो 1 ले लेंगे। चलो अगला करोगे, करो ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको। चलें आगे, वेरी नाइस, नोट कर लो इसको, इतना तो इसको ट्राई भी करते जाना। चलो यहां पर, ठीक है, चलो बताना, ये माइनस और ये प्लस, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे क्या करना है, इसके लिए नाम लिखना है, लिखो जरा। 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा एक्वा, एक्वा पहले आता है क्लोराइडो से, टेट्रा एक्वा। 2 के लिए क्या लिखोगे, डाई क्लोराइडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, ठीक है। और Cr के लिए क्या लिखोगे, क्रोमियम, यस यू आर राइट, क्यों, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम, स्पेस क्या देना है, स्पेस। अरे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर भी तो लिखनी है ना। क्रोमियम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरा कितनी आ रही है। इसको अंडरलाइन किया, X + 4 इंटू वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, +2 इंटू Cl क्या है, -1, +1 इंटू बाहर भी तो Cl -1 है, +2 इंटू वाटर का ओवरऑल चार्ज 0 है, वाटर का ओवरऑल चार्ज 0 है, ऐसा। तो X क्या आ गया यहां से, +3, सही है ना, -2 और -1 +3, बाकी तो 0 है। तो यहां लिखेंगे पैरेंथेसिस में 3rd स्पेस, अब देंगे आप, अब देंगे स्पेस, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। स्पेस देने के बाद क्या आएगा बेटा, क्लोराइड आएगा। अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जब कभी भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हो, जब कभी भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसा लगा हो, तो उसके लिए हमें एक चीज और ऐड करनी है आगे, यहां हमें लिखना है SA2 वाटर या 2 हाइड्रेट, वाटर लिख लो या हाइड्रेट लिख दो, इस तरीके से, ठीक है। वाटर लिखो या फिर हाइड्रेट लिखो, दिख रहा है ना, वाटर लिखो या हाइड्रेट लिखो, ठीक है। जितने भी है 3 होते, 3 वाटर या 3 हाइड्रेट, ऐसा 2 वाटर या 2 हाइड्रेट, 2 वाटर या 2 हाइड्रेट, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर। चलें आगे, चलो भाई नोट करो, ट्राई करो, मतलब पॉज करो, नोट करो और इसको ट्राई करो, ठीक है। अब चलना है, हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, वेरी गुड। चलो अगला, राइट द फॉर्मूला। अब चलना है उल्टा, अभी चल रहे थे सीधे, अभी सीधे चल रहे थे, अब उल्टे चलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब देखना जरा क्या करना है आपको और कैसे लिखना है, देखो क्या लिखा है, टेट्रा लिखा है, अमीन लिखा है, ठीक है भैया, टेट्रा लिखा है, अमीन लिखा है, डाई लिखा है, एक्वा लिखा है, ठीक है, डाई लिखा है, एक्वा लिखा है, ऐसा लिख दिया, ठीक। कोबाल्ट लिखा है तो ऐसा लिख लो, ठीक, ये ब्रैकेट हो गया एक, और क्लोराइड लिखा है तो ऐसा लिख लो, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि कितने क्लोराइड हैं यहां पर, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो +1 आएगी कोबाल्ट की, आप निकाल के देख लो। X देखो जरा, X + 4 इंटू 0 देखना, +2 इंटू 0 +1 इंटू -1, बताओ जरा कितनी है, ये देखो कितनी है, +1 है ना, जबकि क्वेश्चन में तो +3 दे रखी है। इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि यहां कितने Cl होंगे, ठीक है, कितने Cl होंगे ये नहीं पता, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो पता है ना आपको, ठीक। तो अब आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है 3, तो अगर मुझे पता करना है कि यहां Cl कितने लगे हैं, जिसको मैं Y मान लेता हूं कि चलो YCl लगे होंगे, मुझे नहीं पता कितने Cl लगे, Y लगे होंगे, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 3 है ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो 0 न्यूट्रल है,
ये 2 इंटू 0 न्यूट्रल है, प्लस y इंटू -1 ऐसा इज इक्वल टू 0। तो y यहां से कितना आ गया, +3 आ गया ना, y मतलब y3 आ गया ना, तो y3 आ गया यहां, इसका मतलब ये हटा के 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे चेक कर लेना आप, समझ गए कहानी। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, 3 ऐसा, तभी तो ये ऊपर +3 बनाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 3 आएगी, ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, आगे बढ़ो। आयरन थर्ड Fe लिख लो, हेक्सा साइनाइडो 6 साइनाइड हेक्सा साइनाइडो, फेरेट एक Fe और लिख लो। ठीक है, ये ब्रैकेट में, और ये आयरन था तो कैटायन हो, आयरन था तो कैटायन होगा, फेरेट था तो एनायनिक पार्ट में होगा, इतना तो पक्का है। लिगेंड तो बॉक्स में ही होते हैं, ब्रैकेट में ही होते हैं ना। अब मुझे फेरेट में सेकंड बनाना है और आयरन में थर्ड बनाना है, कैसे बनेगा बताओ। फेरेट में सेकंड और आयरन में थर्ड, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मुझे +3 चाहिए और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मुझे +2 चाहिए, ऐसा करना है। कैसे बनेगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 पता है कब बनेगी, ये Cn-1 होता है, ध्यान सुनना, Cn-1 होता है, तो मुझे यहां पर चार्ज पता करना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहां पर चार्ज को मान लेता हूं कि चलो y होगा यहां पे चार्ज। ठीक है, इतना इतना बॉक्स देखना, इतना y होगा, इसको मत देखो अभी, सिर्फ इतने पार्ट को देखो। तो 2 - 6 इज इक्वल टू y, तो y कितना होगा, -4। ठीक है, तो चार्ज तुम्हारा -4 होगा यहां पर, तो यहां चार्ज -4 होगा, यहां -4 तो यहां 4 होगा, यहां चार्ज +3 है तो यहां 3 होगा, ऐसा। तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस इज द फाइनल आंसर। समझ गए, ऐसे लिखना है आपको, समझ गए कि नहीं, एक बार फिर से चलो देख लो, शुरू से देखना, एक बार फिर बता रहा हूं ऐसे रफ में। आयरन थर्ड था तो Fe हो गया, हेक्सा साइनाइडोफेरेट, हेक्सा साइनाइडोफेरेट। ठीक है, तो FeCN6 ये ब्रैकेट ऐसा, इतना तो पक्का है। आयरन थर्ड है तो आयरन बाहर है, हेक्सा साइनाइडो CN 6 है, फेरेट मतलब ब्रैकेट के अंदर है। चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है, इसका +3 है। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो यहां चार्ज कितना आएगा, FeCN6 है तो यहां -4 आएगा, क्यों, ये -6 है, 2 - 6 -4 आ गया। अब ये 4 है तो यहां ले आओ, और ये 3 है तो यहां ले आओ, बस खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे करना है, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस आएगा। चले, चलो भाई अगला बताओ जरा, इसका लिख पाओगे, लिखना ट्राई करो जरा, एक बार ट्राई करो फटाफट से, तो समझ में आ जाएगा आपको कहानी। कैसे लिखना है, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। चलो भाई, डाइक्लोराइडो ऐसा हो गया, बिस इथेन 1,2 डायमीन, बिस लगा है तो ये हो गया, प्लेटिनम लगा है तो Pt हो गया। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में, स्पेस के बाद नाइट्रेट आ गया क्या, NO3। अब ये नहीं पता कि कितना होना चाहिए यहां, सही बात है ना, तो मुझे इसका तो पता है ना Pt का, ध्यान से देखना, मुझे Pt का पता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4। ठीक है, +2 इंटू Cl -1 प्लस En क्या है, 2 इंटू 0, मैंने यहां चार्ज y मान लिया तो इज इक्वल टू y, तो y कितना आ गया, 4 - 2 2 आ गया। ठीक है, y कितना आ गया, 2 आ गया, तो y यहां पर कर दो 2। ठीक है, 2 प्लस है, और n नाइट्रेट माइनस होता है ना, तो अब आपको क्या करना है, इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो, -1 है तो यहां 1 आएगा, 2 है तो यहां 2 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, ऐसा, तो ये NO3 माइनस होता है, ये यहां 1 लिख दें और यहां 2 लिख दें। ठीक है, इसको हटा देते हैं चार्ज को, ऐसा आएगा। अब 1 को तो भी नहीं लिखते ना, 1 क्या लिखोगे ना, ऐसा आएगा, NO3 होल ट्वाइस आएगा, बहुत सिंपल है ना। अगला देखो, पोटेशियम को K लिख लिया, पोटेशियम को K लिख लिया, टेट्रासाइनाइडो CN होल ट्वाइस कर लिया, सॉरी होल 4 कर लिया, और टेट्रा लगा है 4 हो गया ना, साइनाइडो CN, निकलेट Ni, और निकलेट है तो ये ब्रैकेट में ऐसा आएगा। अब मुझे नहीं पता कितने पोटेशियम है यहाँ पे, तो उसको हम यहां से निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है निकल का, +2, तो +2 - 4 -2 यहां आएगा चार्ज, भाई ये +2 - 4 है ना, तो -2 चार्ज यहां आएगा, यहां पोटेशियम पे +1 है, 1 को यहां ले जाओ और 2 को यहां ले आओ, ऐसा, तो क्या आ जाएगा, K2 Ni CN4, ऐसा आएगा। ठीक है, ये तरीका है निकालने का। ओके, चलो नोट करेंगे, इसको यहां किसका लूं, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। ये वाले जो हैं जेई मेन के लिए वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
छोटा सा पोर्शन इसलिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ ब्रिज कंपाउंड वाले भी नेम होते हैं। जितना आईयूपीएसी मैंने आपको इसके पहले पढ़ा दिया है, ध्यान से सुनना, वो जेई मेन में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, इनके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन एक बार देख लो, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से क्या क्या चीजें हैं। कुछ स्पेशल कंपाउंड की नेमिंग करना है। यहां पर क्या है, ये ब्रिज कंपाउंड है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या होता है, थोड़ी कहानी आपको समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, 3 पोर्शन है। देखो, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, जिसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो ये 3 हो गए। ये होता है लेफ्ट साइड, ये मिडिल साइड, ये राइट साइड। मिडिल में होता है लिगेंड, जिसको ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज लिगेंड। तो ये लिगेंड है, ये क्या है? ब्रिज लिगेंड है। ठीक है, इस तरीके से है ये वाला है लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये वाला मिडिल वाला, ये राइट वाला। लिखना कैसे? देखो, लेफ्ट साइड से शुरू करो, ऐसे चलो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ आपको जाना है। ठीक है, आपको लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरफ जाना है, ऐसे जाना है। ठीक है, शुरू करो यहां से। पेंटा अमीन, सिंपल है। देखो, पेंटा अमीन, सीआर के लिए क्रोमियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल के बता दूंगा मैं, है ना। पेंटा अमीन क्रोमियम होता हाइड्रोक्साइड, लेकिन ब्रिज लिगेंड के लिए यहां क्या लगाना है? म्यू। ब्रिज लिगेंड के लिए यहां क्या लगाना है? ये म्यू लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रिज लिगेंड के लिए म्यू लगाना है। ठीक है, OH के लिए हाइड्रोक्साइडो। अब राइट साइड आ जाओ, पेंटाअमीन क्रोमियम। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेंगे। बाहर क्या लगा? Cl, तो क्लोराइड। पेंटा क्लोराइड हम नहीं लिखते हैं ना, काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई टेट्रापेंटा यूज नहीं करते हैं ना, क्लोराइड ऐसा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना, मैं आपको निकाल के बता देता हूं। यहां तो इनने पहले से निकाल रखी है। चलो शुरू करो यहां से। 5 × 0 प्लस x प्लस OH का क्या है? -1 प्लस x, इसको x माना है ना Cr को, इसका ही तो निकाल रहे हैं। प्लस 5 × 0, ठीक है, प्लस 5 × -1 इसका इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। तो यहां से x निकाल लो, x और x 2x, -6 -5 -1 -6, तो x क्या आ गया? +3 आ गया। सही है, तो इसलिए यहां पर थर्ड लिखा हुआ है, इधर भी थर्ड, इधर भी थर्ड। और जितने भी ब्रिज कंपाउंड होंगे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको दोनों सेंट्रल एटम की सेम ही आ रही होगी, ऐसा होता है ना, तो अलग अलग नहीं आ रही होगी। इसको लिखने का एक और तरीका है, देखो, ये वाला और ये वाला क्या है? आइडेंटिकल। देखो, ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है, तो इसको एक साथ बिस करके लिख सकते हो। कैसे? ब्रिज वाले को पहले लिख दो, और ये दोनों सेम है ना, तो बिस लगा के दोनों का नाम लिख दो। सिंपल है ना, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी, दोनों ही सही है। ठीक है, और लास्ट में तो हमने काउंटर आयन के लिए क्लोराइड लिखाई है। समझ गए? और क्वेश्चन देख लो इसके, इस टाइप के, छोटे से हैं, ज्यादा कुछ है भी नहीं। देखो, अब ये वाला और ये वाला अलग हो गया, लेकिन ब्रिज 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको चलना कहां से है, बस ये ध्यान रखना, आपको ऐसे चलना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। शुरू करो जरा, क्या लिखोगे? 4 है तो टेट्रा, वाटर है तो एक्वा, CO है तो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल लेंगे हम, है ना। OH और NH2 में, NH2 है अमाइडो, OH हाइड्रोक्साइडो, तो म्यू अमाइडो, ब्रिज है ना, ब्रिज लिगेंड है, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, इसका लिख दो टेट्राअमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे अभी, SO4 को सल्फेट, सिंपल है ना। ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको निकाल के बता देता हूं, देखना, चेक करना 3 कैसे आ रही है। 4 × 0 प्लस x, OH का -1, NH2 का -1 प्लस x प्लस 4 × 0 प्लस 2 सल्फर हैं, सॉरी सल्फेट हैं, 2 × -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x क्या आ गया यहां से? देखो, +3 आ गया, -4 -2 +3। ठीक, और लास्ट में काउंटर आयन सल्फेट लगा दिया। सिंपल है बिल्कुल, है ना, लेकिन इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है। अगला ये इसका बताओ। देखो देखो देखो, कर लोगे अब तो? देखो क्या आ गया यहां पर, 4। देखो, आपको जाना लेफ्ट से राइट ही है, ये ध्यान रखना, ऐसे जाना है ना। 4 है तो टेट्रा, NH3 अमीन कोबाल्ट, ये आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल लेंगे। NH2 और OH अमाइडो, तो म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो। 4 लगा है तो टेट्रा अमीन, CO तो कोबाल्ट, कैटायनिक पार्ट है।
और कॉम्प्लेक्स ही आपको आयनिक दे रखा है तो आयन लगा देना लास्ट में। या इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों सेम है तो म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो आपने इसके लिए लिख दिया, ब्रिज के लिए म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, और ये दोनों सेम थे तो बिस लगा के लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल के बता देता हूं आपको कैसे आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। देखो 4 × 0 यहां से प्लस x प्लस इसका -1 हो गया और इसका भी -1 हो गया। ठीक है, प्लस x प्लस 4 × 0 और ओवरऑल चार्ज +4 है। ठीक है, तो x यहां से क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा क्योंकि -2 है और 4 इस तरफ है, 6 आएगा, 2x = 6, x 3 आ जाएगा, है ना, ऐसा, इसलिए थर्ड लिखा है ब्रैकेट में। क्लियर है, नोट कर लो, सिंपल सिंपल से है। एक और देखो, इन दोनों के लिए चलना आपको पता ही है कहां से कहां है, लेफ्ट से राइट चलना है। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसके लिए हम अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो पहले इसका लिख देते हैं, टेट्रा एक्वा। ठीक है, कहां गया टेट्रा एक्वा, हाँ ये रहा ना, टेट्रा एक्वा आयरन, ये आ गया, OH OH 2 सेम लगे हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके लिए डाई, 2 सेम लगे ना, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, यही लिखा है, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि दोनों सेम लगे हैं, ब्रिज वाले लिगेंड है ना। और इसके लिए टेट्रा एक्वा आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना जैसे यहां निकाल के रखिए, थर्ड है ना, और स्पेस देकर सल्फेट। या एक और तरीका है, आप इस वाले के लिए, ये दोनों सेम है तो डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो लिख सकते हो। ठीक है, और ये दोनों सेम है तो बिस लिख सकते हो इसके लिए। कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कि लीगेंड, मतलब लीगेंड और सेंट्रल एटम है तो उसके लिए डाई नहीं लगाना, उसके लिए बिस लगाना है। जैसे ये दोनों पार्ट रिपीट हो रहे हैं लीगेंड के साथ सेंट्रल एटम तो बिस लगाते हैं, ब्रिज लीगेंड रिपीट हो रहे हैं तो डाई लगा रहे हैं, है ना। उनके नाम में आपका डाइट्राइडेटर नहीं आ रहा इसलिए डाई लगा रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो बेटा, कुछ और स्पेशल कंपाउंड है, जैसे अभी ब्रिज वाले तो थे वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट थे, तो आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट का सीक्वेंस बता देता हूं। ब्रिज वाले जो हमारे कंपाउंड थे उनके पहले सारा इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए, ब्रिज वाले वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट हैं, और ये फेरोसिन और ये आगे आने वाले डाइवेंजिन क्रोमियम ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोला मैंने, शुरू वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिज वाला पोर्शन नॉट इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो फेरोसिन इसके लिए मुझे नाम लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, देखो इसके लिए बेटा हम लिखेंगे, देखो C5H5 ये क्या होता है पहले समझ लो, और ये ईटा क्या लिखा है, ईटा। ठीक है, ईटा पे 5 क्या लिखा है, ईटा पर अगर कुछ लिखा है X, ठीक है, तो ईटा को बोलते हैं हेप्टिसिटी। क्या बोलते हैं, हेप्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, हेप्टिसिटी। और ये जो X होता है ये होता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। अगर रिंग है तो नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। ठीक है, अगर रिंग है तो नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। अगर मान लो ओपन चेन है, अल्कीन वगैरह है, तो कितने कार्बन से अल्कीन बनी है तो उसकी हेप्टिसिटी वो लिख देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स लिखते हैं, अगर रिंग है तो नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग लिख देंगे। ठीक है, जैसे C5H5 होता है वो ऐसा होता है, देखो यहां माइनस और ये 2 डबल ऐसा। ठीक है, जिसको आप रेजोनेंस करा के, रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। गोले के अंदर नेगेटिव लिखने का मतलब है किसी एक कार्बन पे नेगेटिव है और अल्टरनेट डबल है। क्या बोला मैंने, गोले के अंदर नेगेटिव लिखने का मतलब यह है कि रिंग के किसी एक कार्बन पर नेगेटिव है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन चल रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गई भाई हेप्टिसिटी। नंबर ऑफ कार्बन रिंग कितने, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखते हो, पहले तो आपको इस लिगेंड का नाम पता होना चाहिए, तो इस लिगेंड का नाम है साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके नाम में डाई आ रहा है, यहां 2 लगे हैं तो इस 2 के लिए बिस लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बिस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। ठीक है, बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल। Fe क्या है, आयरन, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। इस पर चार्ज कितना है ओवरऑल, -1, तो इसका अंडरलाइन करके निकाल लेते हैं x। कैसे, इसको अंडरलाइन किया तो x + 2 × -1 = 0, तो x क्या आ गया आपका +2, तो आयरन सेकंड आ जाएगा।
तो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकंड, ये आएगा आपका आंसर। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो बना लो, ऐसा दिखता है। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये आयरन, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ऐसा। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ये अपना। अब कौन देता है? जो नेगेटिव चार्ज है वो तो पूरी रिंग में घूम रहा है ना, तो पूरी रिंग से डोनेशन दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। समझ गए? पॉज करके नोट कर लो इसको। चलें आगे। वेरी वेरी गुड। अगला देखो जरा, Cr ईटा 6 C6H6, ये तो आप जानते ही हो, बेंजीन होती है ना। ये क्या है? बेंजीन। इसको बेंजीन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है? बेंजीन। चार्ज क्या है इस पे? न्यूट्रल है बेंजीन तो, है ना। चलो लिखो जरा नाम। क्या लिखोगे? बेंजीन है, कोई डाइट्राई टेट्रा इसमें नहीं आ रहा नाम में, तो इसके लिए बिस नहीं लिखेंगे, इसके लिए डाई से शुरू करेंगे। क्या? डाई बेंजीन, डाई बेंजीन क्रोमियम, क्योंकि न्यूट्रल है ना। हेप्टिसिटी 6 है इसकी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग 6 है। चलो भाई, डाई बेंजीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना जरा। अंडरलाइन किया, X+2 बेंजीन तो न्यूट्रल है, तो X क्या आ गया? 0, क्रोमियम 0। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ऐसा बनेगा। एक बेंजीन ये हो गई, यहां क्रोमियम हो गया, और एक बेंजीन आपकी ये हो गई। ऐसा दिखा दो। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? भैया पाई इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना रिंग में, तो रिंग से ही डोनेशन दिखा देते हैं। ठीक है चले आगे। नोट कर लिया? चलो भाई, अगला है जी सॉल्ट। जी सॉल्ट क्या होता है? PtCl3 ईटा 2 C2H5, और यहां नेगेटिव होता है। एक्चुअल में यहां K होता है। ठीक है, यहां क्या होता है? K होता है, तो K+ और ये नेगेटिव आता है। ठीक है, K+ आता है और ये नेगेटिव आता है जी सॉल्ट में। तो अगर मैं K को लेते हुए चलूं तो क्या लिखूंगा? K के लिए क्या लिखूंगा? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम स्पेस दूंगा। ठीक है, स्पेस। अब इसके लिए क्या लिखना है? ट्राई क्लोराइडो। ठीक है, और इसके लिए इथीन या इथिलीन। ठीक है, इथीन लिख देते हैं। ट्राई क्लोराइडो इथीन प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ठीक है, सही है ना। पोटेशियम स्पेस दिया, ट्राइक्लोराइडो इथीन बोलते हैं इसको। प्लेटिनेट क्यों? नेगेटिवली चार्ज वाले में आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन है। प्लेटिनेट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे इसका पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे इसको। ये है 1, पोटेशियम क्या है? 1। ये Ptx+3 × Cl क्या है? -1। ठीक है, और प्लस इथीन, इथीन तो 0 न्यूट्रल होता है ना, 0 इज इक्वल टू ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, ओवरऑल कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे की। आप चाहो तो K+ हटाकर इतने पार्ट का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सही है। X यहां से क्या आ गया? 1 + X - 3, 2 आ जाएगा। चेक करो जरा, वो तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो प्लेटिनेट सेकंड ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा आप K+ लेकर नहीं लिखना चाह रहे तो इतने पार्ट को भी लिख सकते हो, बस लास्ट में आयन लगा देना। ठीक है, ये होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना कैसा दिखता है। Pt है, 3 Cl है, Cl Cl Cl, और क्या है? इथीन है। इथीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। ये अपना लोन पेयर इसे देगा, ये अपना देगा, ये अपना देगा, ये अपना देगा, ऐसा। और अगर K+ के साथ लिखना चाहते हो तो यहां पर माइनस आएगा, और बाहर क्या है? K+ है। अब हेप्टिसिटी इसकी 2 है, क्यों? 2 कार्बन से 2 डोनर एटम मानेंगे अपन। पाई बॉन्ड दे रहा, पाई बॉन्ड किसका है? दोनों कार्बन का है, तो हेप्टिसिटी 2 इसलिए लिखा है यहां पर। ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है। चलें फिर। हो गए, 7 थे। सही क्लियर है? सही दिख रहा है ना? -चार्ज 2 बार लगा दिएगा, नहीं एक ही बार है। ठीक है, चलो भाई, ये था आपका IUPAC। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कहां तक इंपॉर्टेंट था आपका और कहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो यहां तक जो प्रैक्टिस हमने करी थी, ठीक है, प्रैक्टिस जो करी थी, जितने सारे क्वेश्चन किए सारे तैयार करके जाना एग्जाम में, हो सकता है उन्हीं में से आ जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस तक आपको करना है। ये आपकी इच्छा है, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, है ना। एक बार देख लो बस, है ना, मेरी कहना ये है। ये भी छोड़ सकते हो, देख के जाना बस, एक बार एक नजर मार के जाना।
ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए। और बाकी पहले का तो मैंने बता ही दिया कहां तक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस तक इंपॉर्टेंट है शुरुआत से। ठीक है, चलो तो फिर अपन यहीं पर आज विराम देते हैं IUPAC को। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो बात कई दिनों से मेरे दिल में थी, मैं आपको कहना चाह रहा था, सोच रहा था कि मैं आपको कह दूं, कह ही देता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला, बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू सो मच। ठीक है, आप यहां पर आए, बहुत बड़ा। ठीक है, और आपने हमसे IUPAC पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे अपन VBT पढ़ेंगे, CFT पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। एक एक लेक्चर में एक एक थ्योरी कवर करते जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो आप बिल्कुल ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका खत्म होते ही हम ब्लॉक केमिस्ट्री P ब्लॉक पे चले जाएंगे। और आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी अटेम्प्ट से पहले हम सारा का सारा सिलेबस अपना वाला फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कवर कर लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कवर कर लेंगे फरवरी अटेम्प्ट से पहले। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा ना, उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिवीजन कराया जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आपकी इच्छा है तो। सीधा सा, अगर आपकी इच्छा है, इधर मैं खड़ा हूं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए ओके बाय।